अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी के बारे में। ये एक टर्म हम अक्सर सुनते हैं जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं डिफरेंट मेडिसिन को, कि ये मेडिसिन जो है ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ में जो है जो जैसे कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी में जो है वो नहीं देनी। अब हमने ये पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि हम ये जान सकें कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी आखिर क्या है और ये क्या काम करती है और कैसे लोगों को अफेक्ट करती है और क्यों जो है वो डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो इसकी का मौजूदगी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं या फिर प्रिकॉशन के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की जो डेफिशिएंसी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है आपके रेड ब्लड सेल को, ठीक है, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल को ये अफेक्ट करेगा। जो इंडिविजुअल जिनमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोटेक्ट कर सकें अपने रेड ब्लड सेल को फ्रॉम द डैमेज, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हेमोलाइसिस होना शुरू हो जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल इसका फंक्शन क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का आखिर नॉर्मल फंक्शन क्या है, ये नॉर्मली क्या काम करता है, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज एंटर होता है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आगे उसने कन्वर्ट होना होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, ठीक है, और साथ NADPH में वो कन्वर्ट होता है किसके जरिए, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के जरिए, ठीक है। यानी इस एंजाइम के जरिए जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वो एक प्रोडक्ट में और साथ एक को एंजाइम जो कि NADPH है उसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये NADPH के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कि NADPH क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट का डिफेंस करना, यानी जो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं उनका डिफेंस करता है। जैसे हम कहते हैं कि NADPH इज रिक्वायर्ड टू जनरेट रिड्यूस ग्लूटाथायोन, एक जो कि एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंड दिस हेल्प प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज जो कि कॉज्ड हुआ होता है बाय द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के जरिए। यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो डैमेज कॉज करती है सेल को उससे बचाता है ग्लूटाथायोन, और ग्लूटाथायोन की हिफाजत करता है और उसको जनरेट कौन करवाता है, NADPH, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह से जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट्स का जो है वो डिफेंस कॉज करता है और इस तरह से आपके जो सेल हैं उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ठीक है, उसके जो कि कॉज हो रहे हैं बाय द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के जरिए, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। तो ये रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में भी ये यूज होता है। जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है डिहाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो NADPH को प्रोड्यूस करता है, और NADPH अगेन यूज कहाँ पर होता है, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, यानी बायोसिंथेसिस किसकी, फैटी एसिड की, स्टेरॉइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, इनकी जो बायोसिंथेसिस हो रही होती है उनमें भी ये यूज होता है और ये क्या प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिडॉक्स बैलेंस। सो अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, यानी अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिडॉक्स बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है, ये फंक्शन बताया जा रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का, ना कि NADPH का। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज बैलेंस मेंटेन करता है किसका, NADP और NADPH के दरमियान जो है वो रिडॉक्स बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये रिडॉक्स बैलेंस क्यों जरूरी है, फॉर द वेरियस बायोकेमिकल और केमिकल फंक्शंस के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीमोलाइसिस, ठीक है, यानी NADPH या आप लोग बात कर लें कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज किस तरह से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द हीमोलाइसिस। देखें, जब आपके RBCs जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है NADPH को, ठीक है। अब NADPH क्या कर रहा होता है, मेंटेन करता है, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा, वो मेंटेन करता है जो रिड्यूस स्टेट है ऑफ द ग्लूटाथायोन उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अब रिड्यूस स्टेट ग्लूटाथायोन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से क्या होता है कि वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से RBCs जो है फ्रॉम द प्री मेच्योर जो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है उससे बच जाते हैं, यानी कि वो हीमोलाइसिस से बच जाते हैं। सो ऐसे पेशेंट जिनमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होगी उन्हें इनमें NADPH नहीं होगा, NADPH नहीं होगा तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन नहीं बचेगी, मतलब वो उस कंसेंट्रेशन में नहीं होगी जितनी में उसको होना चाहिए, वो मजीद प्रोड्यूस नहीं होगी, जनरेट नहीं होगी, तो क्या होगा, हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो ड्रग्स जिनमें अवॉइड करना है, जिनको हम लोगों ने अवॉइड करना है ऐसे पेशेंट में जिनमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है। तो नंबर 1 आ जाता है एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है, क्योंकि ये हीमोलाइसिस को बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपके पास सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स आ जाता है। तीसरा आ जाता है आपके पास नाइट्रोफ्यूरनटोइन आ जाता है। चौथा आ जाता है आपके पास एस्पिरिन। ये जो भी एनसिड्स होते हैं उनको बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करवाना इन पेशेंट में। और पांचवा आ जाता है टाट्राजाइन, जो कि एक जिसको येलो
येलो कलर नंबर 5 भी कहा जाता है, जो कि फूड कलरेंट है, ठीक है ना, फूड में ये यूज़ होता है। तो उसको भी यूज़ नहीं करवाना ऐसे पेशेंट में जिनमें ये डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, क्या इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप मुझसे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।